झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम द्वारा निशुल्क धर्मार्थ पहला चिकित्सा शिविर का आयोजन सेक्टर 37 के बनीवाला मंदिर में किया गया। ये शिविर धर्मानी आयुर्वेद व मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित हुआ। झूलेलाल सेवा समिति सेवा संस्कृति संस्कार सम्मान के आधार पर बनाई गई है। सभी परियोजनाएं और कार्यप्रणाली उपरोक्त विचारधारा पर आधारित होंगी। संस्था के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार पहिलाजानी ने बताया कि समिति एक स्वास्थ्य समाज की कामना करती है व इसी श्रृंखला में इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आंखों की जांच व अन्य बीमारियों की जांच फ्री में की गई है। इससे गुरुग्राम के सिंधी समाज को व अन्य जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके लिए समिति अन्य कई कार्यक्रम जिसमें बुजुर्गों, युवाओं व सर्व समाज के लिए चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, औद्योगिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक परियोजनाओं का प्रावधान है। गौरतलब है कि इसमें कुछ योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यतः धर्मार्थ चिकित्सालय, गोल्डन एज ग्रुप, वृद्धों के लिए, यूथ विंग, युवाओं के लिए व सांस्कृतिक धरोहर व इष्ट देव श्री झूलेलाल साई को समर्पित टीम। इसमें अन्य पदाधिकारियों में मार्गदर्शक आदरणीय श्री हरिचंद असवानी जी, श्री गोविंद पहिलाजानी व कार्य समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता शिवनानी अजबानी, महासचिव श्री किशोर मंगलानी, कोषाध्यक्ष डॉ आशा पहिलाजानी, सचिव श्रीमती कंचन लालवानी, श्रीमती पल्लवी मिलवानी, श्री सुनील चांदवानी व गौतम ललवानी हैं। झूलेलाल समिति की तरफ से जो कैंप का आयोजन किया गया है बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है। ये खानसा गांव के मंदिर के प्रांगण में किया गया है। इसकी सबसे बड़ी आज इनकी खासियत यह है कि इन्होंने हेमोपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों को इकट्ठा किया है ताकि मतलब लोगों का विश्वास आयुर्वेदिक में भी और हेमोपैथिक में भी बना रहे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग जगह जगह इसी तरह के कैंप लगाएं जिसमें तीनों पद्धतियों के ऊपर काम किया जाए ताकि कोई एक पद्धति इन सब चीज़ों से वंचित ना रहे। सर, आप इंडस्ट्रीज़ के मालिक हो और इंडस्ट्रीज़ के सहारे पूरा देश चल रहा है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन और कराएं तो कैसा है? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे। अगर किसी भी तरह की इनको कोई हमारी मदद की आवश्यकता होगी, हम हमेशा इनके साथ हैं। बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है। मेरा नाम विनोद कुमार पहिलाजानी है और हम यहाँ पे श्री झूलेलाल सेवा समिति की तरफ से हैं यहाँ। जो आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, इसमें क्या क्या हेल्थ चेकअप की जाए? इसमें नेत्र जांच है, दंत जांच है, वह जनरल चेकअप भी है और ब्लड शुगर, बीपी और उसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन का भी प्रोविज़न है। आज आपके हेल्थ कैंप में किस किस हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं और किस किस तरह के डॉक्टर आए? हमारे यहाँ पे धर्मानी आयुर्वेद का मेनली कंट्रीब्यूशन है, जो जहाँ से ज़्यादा लोग आए हैं। उसके अलावा नेत्र जांच के जो चिकित्सालय वहाँ से आए हैं और मेदांता से दंत के डॉक्टर आए हैं। सर, आज आपने मेडिकल कैंप लगाया है, आपकी संस्था और क्या क्या कार्य करती है जो समाज सेवा के और गरीबों के? हमारी संस्था अभी एक ओल्ड एज होम के लिए काम कर रही है। उसके अलावा ये मेडिकल चेकअप का जो वीकली एक यहाँ पे क्लिनिक लगता है, धर्मार्थ चिकित्सालय, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है गरीबों के लिए। और अब ये पहला मेडिकल कैंप हमने लगाया है और अब इसके बाद फ्रिक्वेंटली हम हर 3-3, 4-4 महीने में मेडिकल कैंप लगाते हैं। यहाँ मेडिकल कैंप बहुत आदमी लगा रहे हैं और जो आपने किया कि ओल्ड एज होम, यहाँ शहरों में तो बहुत लोग सेवा करने वाले हैं, आप गांव की तरफ क्यों नहीं निकलते जहाँ पर लोग एक्चुअली जूझ रहे हैं इन चीज़ों से? एक्चुअली गाँव में लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि उनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हेल्थ के लिए गाँव में क्यों नहीं निकलते? हमने ये काम अभी शुरू किया है और ये अभी गांव से ही शुरू किया है। यहाँ पे खानसा गांव जो है इसके करीब है, जिसमें हमने पूरा मैसेज भेजा है और आसपास के जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो गांव के लोग हैं उन्हीं के लिए ये काम किया गया है। तो गांव के लिए तो किया ही गया है। आगे आने वाले समय में हम और भी जितने भी आसपास के जो गांव हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं जो वंचित हैं इन चीज़ों से, उनके लिए करेंगे। सर, इंसान नहीं, बहुत अच्छी पहल है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक भी है और यहाँ पे लगभग 1.5-2 लाख वर्कर हैं हमारे इस एरिया के अंदर, सेक्टर 37 के आसपास। और गांव भी नज़दीक है, गांव के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं इसमें दिखाने के लिए। अच्छा है, अच्छी पहल है
और सबसे लोगों बड़ी को बात, फ़ायदा आप होगा। मेदांता हॉस्पिटल का पीछे मैं देख रहा हूँ बोर्ड, और तेहरान जी का लगा हुआ, डॉक्टर नरेश तेहरान जी का बोर्ड लगा। अब मेदांता को यहाँ तक लेके आ गए, कितनी बड़ी बात, क्या कहना चाहिए? नहीं, सभी का स्वागत है, मेदांता भी है, बाकी हम दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ भी संपर्क में नायब हैं। सैनिक का कहना है कि हमारी सरकार घर में जाएगी पेंशन बनाने के लिए। आज वेदांता को आप यहाँ मंदिर में लेके आ गए, क्या कहना चाहेंगे बस इस बारे में बताओ। नहीं, ये घर घर पहुंचने की मुहिम है। आप नो डाउट सैनी जी ने जो कहा है उसको हम भी आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को, और हम चाहते हैं कि हर आदमी को घर पे पहुंच के उसको स्वास्थ्य से लाभ। मेरा नाम अनीता शिवनानी अजवानी है। मैं श्री झूलेलाल सेवा समिति की उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपकी बात से लगता है कि जोश है, और कितना जोश है कि आप इसको घर घर तक और गांव गांव तक पहुँचाएंगे झूलेलाल जो आपकी समिति है। सर देखिए, बचपन से ही मेरे पिता साहब ने मुझे सिंधी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने और प्रचार प्रसार के रूप इस काम में लगा दिया, और उनका एक ही कहना था कि अपनी कौम के लिए करते रहिए, और अपनी जिस कौम में आप पैदा हुए हैं आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस कौम के लिए आप अच्छे कार्य करें, ताकि आप अपनी कौम को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ, तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि हमारा कोई सिंध प्रांत नहीं है, और सिंधी जितने भी समाज के लोग हैं वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में चारों तरफ बटे हुए हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, पर एकजुट होना, क्योंकि एक स्टेट नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये कमी लगती है। हम भाषा और अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का माध्यम थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है। सबसे पहले मैडम हम इंसान हैं, और इंसान के काम आए, इससे बड़ी क्या बात है? सर इंसान के काम तभी आएगा ना जब वो सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखेगा। उसमें अगर अपने आप को समझने की शक्ति होगी तभी वो दूसरे को समझ यहाँ तो पाता आप है। लोगों ने समझा दिया, सबको कपड़ा पहनना बढ़िया सिखा दिया, सबको बोलना सिखा दिया, साफ सुथरा रहना सिखा दिया, और यहाँ पर पूरा आप देखें आज बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी स्टॉल हैं, और बड़े बड़े जितने भी ज्वेलरी की दुकानें हैं, सब पे आप कब्जा करके। सर श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो चलता रहता है, मगर हम कहते हैं ना, सोच भले ही नहीं रखो पर संस्कार पुराने होने चाहिए। चलो आज देखो डॉक्टर लोग आए हैं, और वेदांता हॉस्पिटल से अपने अच्छे हॉस्पिटलों से यहाँ पर बुलाए, उनको क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ हमारी हेल्प कर रहे हैं? सर ये बहुत एक पवित्र काम है, मैं कहती हूँ उसके लिए हम सभी मुबारकबाद के पात्र हैं, क्योंकि ये काम बड़ा लोगों को स्वस्थ रखना, क्योंकि ना स्वस्थ शरीर हर कार्य करने के लिए आगे होता है। अगर हम स्वस्थ ही ना होंगे तो किसी, भले क्यों ना हम एक मंदिर में ही बैठे हों, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो वो मन हमारा कहीं एकांत में जाता ही नहीं है। तो स्वस्थ रहना, चारपाई अगर स्वस्थ नहीं तो नींद नहीं आएगी। बिल्कुल सर, सबसे पहले स्वस्थ पहले। मैं पल्लवी मिलवानी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। बड़ी खुशी ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, पीएचडी किया है? पीएचडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम डोर स्टेप तक, लोगों के घरों तक शिक्षा को पहुँचाएं। तो मैं इंडिपेंडेंट तौर पे पढ़ाती हूँ, और जिन्हें भी आवश्यकता होती है, जिस भी स्तर के लोग होते हैं वहाँ तक। पहले अपनी संस्था का नाम? मैं झूलेलाल सेवा समिति से जुड़ी हुई हूँ, सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हूँ। कितने बच्चों को इस समय आप शिक्षा दे रहे हैं? मेरे पास इस समय 100 बच्चे हैं, और उनको अलग अलग तरीके से जैसे भी आवश्यकता होती है हम लोग उन तक शिक्षा पहुँचाते हैं। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान, आप शिक्षा का दान करके इस राष्ट्र को और मजबूती दे रहे हैं। मेरा कार्य है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दान है, मेरा कार्य है, और पर हाँ जितनी सेवा हो सकती है तो उसके थ्रू हम सेवा भी करते हैं। महिला सशक्तिकरण में आपका क्या है? देखिए, मेरा यूँ मानना है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे महिला है, और प्रत्येक सफल महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है। दोनों पूरक है एक दूसरे के। एक चीज़ का सशक्तिकरण मैं समझती हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे का पूरक होकर के चलें। आप आज बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, आत्मसम्मान से जीती हैं। जो बाकी देश की महिलाएं हैं, जो दबी कुचली महिलाएं हैं, गाँव में रहती हैं, क्या आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे? मेरा इस संस्था में पूरी तरह से जुड़ने का मंतव्य और उद्देश्य यही है कि शिक्षा और महिलाएं, ये दोनों चीज़ें, इनके लिए हम लोग यथासंभव यथाशक्ति जो कर सकते हैं हम लोग करें। अगर एक महिला शिक्षित होती है, 2 घरों में उजाला करती है, एक तो जहाँ जन्म लेती है और दूसरे घर में जहाँ जाती है, क्या कहना चाहिए? आपने इतनी अच्छी बात कही है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मैं वैदिक ज्योतिष से, मेरा विशारद है और उसमें गोल्ड मेडल है ऑल ओवर इंडिया।
और हम लोगों का यही मानना था, हमने जहाँ से शिक्षा ली तो यही मानना था कि अगर एक महिला जागृत है तो परिवार की धुरी जागृत है। परिवार की धुरी को अगर जागृत कर दिया जाए तो पूरा परिवार धीरे धीरे जागृत हो जाता है। वेदों का प्रसार प्रसारण किया गया, आप वहाँ थे उपस्थित? मैं वहाँ उपस्थित इसलिए नहीं थी कि कुछ लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग आगे जा रहे होते हैं, बट एक जो संदेश है इस समय पूरे देश में कि ज़मीनी स्तर पर आप जहाँ जुड़े हुए हैं आप अपना काम करिए, अपना योगदान दीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि अभी भी जैसे हम लोगों का आप शिक्षाविद हैं। डॉक्टर आशा पहलाजानी, मैं सिंधी झूलेलाल सेवा समिति से जुड़ी हुई हूँ और सिंधी समाज के लिए जैसा नाम वैसा काम। झूलेलाल सेवा समिति क्या क्या कार्य करती है, वो बताएं। सभी तरह के कार्य करती है। समाज के सब तरह के वर्गों को साथ लेके हम चल रहे हैं और सभी के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। और चलो, आप झूलेलाल सेवा समिति से संबंधित के झूलेलाल क्यों नाम रखे उसके? झूलेलाल इसलिए रखा क्योंकि झूलेलाल की पीढ़ी से ही मैं हूँ, उन्हीं के वंशज से मैं हूँ। मेरे पिताजी झूलेलाल के वंशज ही थे और झूलेलाल तो हमारे भगवान है सिंधियों। और मैं यदुवंशी महिला महासभा की सदस्य हूँ। और वंदना जी, आज हेल्थ कैंप लगा है तो आप भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या कहना चाहिए? बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग अपने समाज के लिए कुछ करते हैं और मिलजुल कर करते हैं। यदुवंशी महिला महासभा और झूलेलाल संस्था के साथ जो मैं जुड़ रही हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं एक साथ मिलके। जहाँ भी ये होते हैं वहाँ मैं भी होती हूँ और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ ये लोग भी होते हैं। जहाँ समाज का कार्य होता है, जनहित का कार्य, कितना आनंदित आप होती हो जब आप किसी के लिए करते हैं? ये तो देखिए एक कितने की कोई नापने वाला पैरामीटर नहीं है कि भाई कितना आनंद होता है। ये मेरे अंदर से है कि मुझे अनुभूति होती है। एक सुखद अनुभूति होती है कि जैसे हम गर्म पानी को हाथ लगाते हैं हमें पता लग जाता है कितना गर्म है, ऐसे ही अंदर कितनी अनुभूति होती है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने कि हाँ, अपनी अंतरात्मा में जितना भी एक सुखद अनुभव होता है, हो सकता है उतना सुखद अनुभव होता है। चलो, आज ये डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बड़ी खुशी है इन सब लोगों से कि ये सब लोग भी इस तरीके से हमें लोगों को सहयोग कर रहे हैं